हेलो, नमस्ते बालकों। मैं शिव प्रकाश मौर्य आज कक्षा 12 पद्यांश पहचानने की ट्रिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले हिंदी साहित्य में पहला पाठ प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जिसमें पहली बात तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें हर पद्यांश में हरिश्चंद्र शब्द अवश्य ही अगर आएगा, यानी हरिश्चंद्र शब्द अगर आता है किसी भी पद्यांश में, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेम माधुरी से लिया गया है और जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसी के साथ दूसरा ही पाठ इसी का शीर्षक है यमुना छवि। इसमें तरन तनुजा, जमुना, कालिंदी, कलहंस, चंद निशापत, राका, निशि आदि शब्दों का प्रयोग अगर आता है तब भी वहाँ पर यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना होगी। इसी के साथ मनु, मानव, जनु, जानव अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी क्रम में दूसरा पाठ हिंदी साहित्य इंटर के लिए उद्धव प्रसंग जगन्नाथ रत्नाकर जी का है। ये भी पाठ 8 साइड वालों के लिए है। उद्धव प्रसंग में उद्धव या रत्नाकर शब्द अगर आते हैं तो ये उद्धव प्रसंग हम लगाएंगे। और इसी का दूसरा शीर्षक गंगा अवतरण है। गंगा अवतरण में पहली बात तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है और रोला छंद का प्रयोग देखने को मिलता है और इसमें कमंडल, धार, बेग, सगर, धावा, स्वाति घटा, मोतिन की झालर, हरहरात, शंभु, चकित भई, हर रूप मनोहर, गंगा, जटाजूट अगर आदि शब्द आते हैं तो गंगा अवतरण जगन्नाथ रत्नाकर जी का रचित है। इसी के साथ अब सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों बालकों के लिए ये पाठ है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। इसमें खिन्ना शब्द अगर आता है, श्याम शब्द आता है, श्यामलता शब्द आता है, जलद तन, कंज से नेत्र वाले, कंबु, कंठ, कमल, पग, मेघ सी कांति वाले, कुंजे, वृंदा विपिन, क्लांत, लज्जाशील, पथिक महिला, कमल मुख, कृषक ललना, भूतांगना, मथुरा, ब्रज, विराह, विधुरा, उपवन, वाटिका, नीप की पुष्प, मलिन लतिका, पीला होना, प्यारे के पांव की धूल इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो हम बिना सोचे समझे पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का लगा देंगे। इसी के साथ अगला पाठ है कैकेयी का अनुताप मैथिली सरल गुप्त। ये भी पाठ हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी मतलब कि आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों के लिए सिलेबस में पाठ लिया गया है पाठ्यक्रम में। इसमें उटज, उटज मीन्स होता है झोपड़ी, याद रखना है। उटज, सभा, भरतभद्र, कैकेयी, मैया, अबलाजन, आर्य, आर्य मीन्स श्रेष्ठ होता है, जननी, मंथरा, त्रिलोक, वात्सल्य, माता, कुमाता, प्रभु, राम, दशरथ, रघुकुल, हालाल, कुलिस, कुलिस मतलब होता है इंद्र का शस्त्र, कठोर, कलेजा, दुगने प्यारे, भ्राताओं का प्रेम, पंकिला, पंकिला होता है कि कीचड़ में खिला हुआ, ज्ञानीजन, बेटा, गीत, शिशिर, खंजन ये गीत से लिए गए हैं। ये मैथिली शरण गुप्त का दूसरा शीर्षक है गीत। अगर गीत में से एक शिशिर आ जाए, खंजन, खंजन पक्षी होता है, यही आता है तो मन में मुझे फूल मत मारो, ये 7 शब्द आते हैं तो ये गीत और ऊपर वाले कई अनुताप से आएंगे। अगला पाठ श्रद्धा मनु, ये भी साहित्य और सामान्य वालों के लिए है। इसमें कौन हो तुम,
श्रद्धा, मनु, प्रथम कवि का छंद, झटका लगा, कुतूहल, इंद्रजाल, मधुपवन, गंधार देश, नील परिधान, घनश्याम, नील घन सावक, कोकिला, चपला, पतझड़, ललित कला, हिमगिर, शैलमाला, बलिका अन्न, उच्छ्वास, आगुंतुक, अवसाद, प्रकृति का यौवन, तपस्वी, यजन करते यजन करते सॉरी यजन करते, संस्कृत, शक्तिशाली, सत्य के विद्युत कण, अमृत संतान, विधाता, ज्वालामुखिया, मानवता, द्वीप और कच्छप। कच्छप मीन्स कछुआ होता है। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो हम श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का लगाएंगे। आगे ये पाठ बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, जो कि केवल आर्ट साइड वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं की सिलेबस में है। इसमें गरज गरज, राग अमर, अंबर, भैरव संसार, गर्जन, बादल, हलचल आदि शब्द अगर आए तो हम बादल राग से निराला जी से लगाएंगे। अगला सामान्य और साहित्य दोनों के लिए है, यानी आर्ट साइड और साइंस साइड के लिए नौका विहार पाठ है। ये सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पोल मानी जाती हैं, एक स्तंभ मानी जाती हैं। इनमें तापस, बाला, गंगा, लहर, सीपी, सिकता, सैकत मीन्स बालू होता है, नौका, हिलोर, पाल, जल, कालंकर का राजभवन, तारक दल, शुक्र, घूंघट, चपला, बीचधार, दो बाहें क्षितिज, शिशु, द्वीप, रश्मियाँ, शशि, उड, प्रवाह, धारा सी, जग का क्रम। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो हम नौका विहार सुमित्रानंद पंत जी लगाएंगे। अगला पाठ है बापू के प्रति, इन्हीं का है, सुमित्रानंद पंत जी का। मांसहीन, अस्तहीन, सत्य की खोज, मानवता का सरोज, पशुबल, विनरक्त, अनासक्त, चरखे, खद्दर, साम्राज्यवाद, कंस, कारागृह, कारा, सत्यराम। ये सारे शब्द आते हैं तो बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत जी लगाएंगे। गीत फरोश गीत महादेवी वर्मा जी का है। इसमें बाना जाना, आना जाना, बनाना बसाना, बिछाड़ना, अकेला खेला, बेला, मेला दुकेला, बदली, मछली, पाली, निकली, खिली, चली इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो गीत महादेवी वर्मा जी का लगाएंगे। इसी के साथ अगला पाठ साहित्य और सामान्य दोनों के लिए है। अभिनव मनुष्य दिनकर जी का है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर। नर, मानव, पुरुष, मानव, मनुज, नर प्रज्ञा, धरा, ब्रह्मांड, व्योम, पाताल, ज्ञान, विज्ञान, भीष्म, युधिष्ठर, विचित्र, दुनिया, धारती, प्राकृतिक, भूमिमंडल, पोथी, इतिहास, शिखा, उद्दाम। उद्दाम मतलब होता है तीव्र यानी प्रचंड, और विज्ञान, तलवार। ये अगर शब्द आते हैं तो हम अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे। इसी के साथ 2 पाठ और हैं, जिनमें इसके पहले वाला पाठ है मैंने आहुति बनाकर देखा, अज्ञे जी का है। एक पाठ बचा है, इसके 2 शीर्षक हैं। मैंने आहुति बनाकर देखा अज्ञे जी का है। मैं कब कहता हूँ बार बार आया है जनपद की धूल, मेरा जीवन ललकार बने, प्यार बने इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो मैंने आहुति बनाकर देखा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का पाठ है। इसी के साथ इनका लास्ट शीर्षक और लास्ट पाठ हिरोशिमा, धूप बरसी, सूरज, सूर्य, दसों दिशा, छाए मानव की जली हुई छाया। ये हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का है। धन्यवाद।